Now, your second question is a cylindrical water tank of diameter 1.4 meter and the height 2.1 meter is being fed. फीड से फेड बना हुआ है, भरा जा रहा है बाय ए पाइप, किसी पाइप से, सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर आपका नाम थ्रू विच द वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ दिस इज आपका नाम पाइप. अब इसमें मेरे को लग रहा है कि मिसिंग तो नहीं है. पाइप ऑफ डायमीटर, पाइप ऑफ डायमीटर, ये देखो पाइप ऑफ डायमीटर, दिस इज द 3.5 सेंटीमीटर आपका नाम थ्रू. अब देखिएगा आपकी रेंज ये है, देखिए मैंने आपको बोला था जैसे सैनिक इस फॉग में और ठंडे में भी देश की सुरक्षा कर रहा है ना, तो यही चीज आप लोगों के साथ भी एप्लीकेबल होती है. मैंने बार बार कहा है, आप यहां आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने किस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आपने किए अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर, ये भी नहीं है आपके क्वेश्चन टफ आएंगे या इजी आएंगे. आपको अपना कैरियर बिल्ड करना है और आपकी ये रेंज है, याद रखिएगा ये रेंज है. तो नाउ दिस इज द, इस रेंज में आपका नाम देखो ये करना था. तो देखिए आपका नाम सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर, ये एक सिलिंड्रिकल टैंक है. पहले तो मैंने बोला सॉल्यूशन में क्वेश्चन को पूरा समझिए. ये देखिए जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, आपकी फिगर आप जनरेट नहीं करेंगे, आपको दिक्कत होती रहेगी. आप कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपका आप कितना समझ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपका. देखो मैंने वही बोला, बच्चे की एजुकेशन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. A cylindrical water tank of diameter, ये देखिए इस cylindrical water tank, इसका जो डायमीटर है ये, दिस डायमीटर इज 1.4 मीटर एंड द हाइट इज आपका देखो h इज इक्वल टू 2.1 मीटर. इसको आपने भरना है, फैट भरना है बाय ए पाइप. अब देखो एक पाइप, ये पाइप है, इस पाइप का जो डायमीटर है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. जरा ध्यान से देखिएगा, D1 ऐसे करो 3.5 सेंटीमीटर जी. इसीलिए मैंने कहा यूनिट बहुत मस्ट है. मीटर है, सेंटीमीटर है, देखो तो इनको पहले मीटर को या तो आइदर यू हैव टू चेंज इनटू द सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को या तो मीटर में करना है आपको. तो पहले इस वाले के लिए आप करिए, देखो डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, ये D1 इज इक्वल टू आपका 3.5 सेंटीमीटर है. देखिए सेंटीमीटर क्लियर हो. इससे आपका नाम रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू D1 by 2, 3.5 by 2. ठीक हो गया क्लियर. तो इसका मतलब आपका क्या हो गया 35 by 20 हो गया. नाउ इज दैट क्लियर. तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/4 सेंटीमीटर. कोई शक. अभी भी देखिए क्या कह रहा है, विच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 मीटर. इसका मतलब लेंथ ऑफ वाटर हो गया यहां पे, ये लेंथ ऑफ वाटर या और हाइट ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप h इज इक्वल टू, वो देखो आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर, वो देखो नाउ इक्वल टू 2 मीटर और 2 मीटर को चेंज कर दीजिएगा 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका देखो 100 सेंटीमीटर. दिस इज द वर्क ऑफ, ये जो सिलिंड्रिकल पाइप की बात आप कर रहे हैं, देखो इसमें जो पानी है वो आपके उसकी लेंथ आपका देखो 200 सेंटीमीटर आपकी आ. अब ये दिस वाटर विल कम इनसाइड दिस सिलिंड्रिकल टैंक. अब ये हो गया. अभी आप इसकी मेजरमेंट पे आइए, आपका नाम दिस
डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, देखिए डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर टैंक डी इज इक्वल आपका देखो 1.4 मीटर है आपका नाम देखो। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो पहले देखिए रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर टैंक r इज इक्वल टू d by 2 इज इक्वल टू 1.4 by 2 इज इक्वल आपका 7.7 याद रखिएगा दिस इज इन सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, दोनों ही मीटर में हो या दोनों ही सेंटीमीटर में हो। तो फिर देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू आपका देखो 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ना इज इक्वल टू आपका 0.7 बाई कितना हो गया 100 इज इक्वल टू कितना हुआ सर 70 सेंटीमीटर। ब्यूटीफुल, क्लियर हो गया? मीटर था ना, ओ मीटर था यार, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया 70 सेंटीमीटर, जो आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला। अब देखिए हाइट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, h इज इक्वल टू आपका 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। इट मस्ट बी आल्सो ये 2.1 है सर, तो इसको भी आप 210 सेंटीमीटर, 2.1 इंटू 100 हो गया। ये देखिए अब वही मैंने कहा क्वेश्चन कैसा भी हो उसकी यूनिट्स पे, उसकी मेजरमेंट्स पे, क्योंकि यहां पे सिलिंड्रिकल पाइप और सिलिंड्रिकल टैंक दोनों एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, बिकॉज द वाटर इज कमिंग थ्रू दिस सिलिंड्रिकल पाइप टू सिलिंड्रिकल टैंक। तो हमें ये सारी चीजें आपकी क्लियर करनी है, इज इट क्लियर? अब देखिए इससे पानी आ रहा है, ये तो थी हमारी एक मेजरमेंट। अब देखिए असली कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब ये जो पानी इसमें आ रहा है, जरा क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट इन मिनट द टाइम इट टेक्स टू फिल द टैंक। जो इसमें से जो पानी आ रहा है वो कितने मिनट में इस टैंक को भरेगा। तो लेट द टैंक विल बी filled in x सेकेंड, वो बात को हम कन्वर्ट कर लें पहले सेकेंड में आपका नाम, क्योंकि इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, याद रखिएगा। तभी मैंने कहा मेजरमेंट, खाली ये मत सोचिए कि हमें सरल क्वेश्चन आ जाएंगे हम कर लेंगे हमारे 100% आ जाएंगे, नहीं। फ्यूचर बनाइए, मार्क्स के पीछे मत भागिए, नॉलेज के, नॉलेज आपको 100 से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए। लेट द टैंक विल बी फिल्ड इन x सेकेंड हो गया। अब देखो इसका मतलब, अब देखो फास्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन x सेकेंड बाय सिलिंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू, ये क्या होगा x टाइम, ये देखो एक्चुअल में क्या होगा टाइम, और इनटू ये देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप सी, तो देखो टाइम आपका x हो गया इनटू पाइप r स्क्वायर h, इसको h1 कर देते हैं, इसको आपका h1 कर देते हैं, क्योंकि दो वो h रखा है, इसको h1 कर देंगे, ये h1 हो गया सर। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होकर के आपने करना है। देखो आपका ना वो आपका देखो वो r था तो यहाँ आपका देखो वो r था, देखो d1 था r1 था, देखो dr, क्योंकि जब दोनों अलग अलग चीजें हैं तो सिलिंड्रिकल, एक टैंक है एक पाइप है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, लेकिन पाइप और टैंक में अंतर है। इज इट क्लियर? फाइन, तो देखो आपको पाई आर स्क्वायर x इंटू पाई 22/7 इंटू r किसका यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो देखो आपको 7/4 का स्क्वायर इंटू h। कोई शक है तो बताइएगा सर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब क्या करो आगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक, ये भी आपका पाई, देखो वो आपका क्या था
उसमें h था पाई r r1 था, ये पाई r स्क्वायर h1, इसको हमने h1 माना है। इज इट क्लियर? तो बल्कि आप पाई की वैल्यू नहीं भी रखते हैं तो भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये पाई, इसका r कितना है, हाउ मच इट्स r इज 70 सेंटीमीटर, तो 70 का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है उसकी 210 सेंटीमीटर। ब्यूटीफुल। तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अपने आप ही वॉल्यूम आ गया। इज इट क्लियर? अब आपका देखो थर्ड, according to question, the water which is going to be flowed through this pipe is filling the tank. जो उससे पाइप से पानी आ रहा है वही आपका क्या कर रहा है, टैंक को आपका भर रहा है। ठीक हो गया ना? तो आपका इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जी, वाटर फिल्ड बाय ए पाइप, फिल्ड बाय अ सिलेंड्रिकल पाइप इन कितने में, x सेकंड में। ये देखो आपका क्लियर, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो देखो x इंटू पाई 7/4 का स्क्वायर इंटू 200 इस इक्वल टू पाई इंटू 70 का स्क्वायर इंटू 210। The water which is coming through the cylindrical pipe is feeding the water tank. Is it clear? Pi से pi अपना by cross multiplication either it will come down और ये आपका x into 7/4 into 7/4। मैंने 49/16 नहीं लिखा, छोटी फिगर है तो दिक्कत नहीं आती, बड़ी फिगर आएगी तो प्रॉब्लम आएगा। 70 into 70, कोई 7 4900, कोई दिक्कत नहीं। x is equal to देखिए 70 into 70 into 210 into 4 into 4 by 7 into 7 into 200 by cross multiplication। एरो आप देख लीजिएगा which one is coming down, और 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है ना सर? तो 7 से 7 भी कैंसिल हो गया आपका नाम, 2 से 2 10 जा हो गया आपका। ठीक है ना? 2 से 2 10 जा नहीं 105 चलो कोई बात नहीं, 4 4 जा 16 को 105 से मल्टीप्लाई करिए, बहुत इजी है। 1680 सेकेंड। अब आपका देखो 1 मिनट इज इक्वल टू आपका 60 सेकेंड। इज इट क्लियर? तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो नाउ x इज इक्वल टू 1680/60। 6 से 168 को डिवाइड करिए जल्दी प्लीज, क्विकली। 28 मिनट। क्या था आंसर में? इट टेक्स 28 मिनट टू फिल द cylindrical pipe will fill the cylindrical tank in 28 minutes। पहले 2008 से पहले जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते थे वो ऐसे आते थे, देखिए अपन, ये आपकी रेंज है, वो रेंज नहीं है कि आप आए स्कूल गए अब आपका छुट्टी कर दी हमने। 30 मिनट के पीरियड में पढ़ा करके कुछ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जब हमें 1 घंटा हम देखो लगातार पढ़ाने के बाद भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आ पाता है कई बार। तो दिस इज योर रेंज। आप अपने आप को ये मत कहिए कि इसने क्या करना है उसने क्या करना है, आप सिर्फ अपने कैरियर को देखिए, आपका नाम, आप अपने कंपटीशन को देखिए। एंड कंपटीशन इट ऑलवेज आपका स्टार्ट्स फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स, ये याद रखिए। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।